लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि WDI जो कि वर्ल्ड बैंक की डेटा बैंक है उससे डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि IFS जो कि IMF की डेटा बैंक है उससे कैसे डाउनलोड करते हैं। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं वहाँ पे WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, उसमें से हम किसी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेरिएबल्स का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एनुअल सीरीज़ होती है और एनुअल डेटा मिलता है आपको। लेकिन जो IMF की वेबसाइट है इसके ऊपर आपको मंथली, एनुअली और क्वार्टरली हर तरह का डेटा मिलेगा। कैसे डाउनलोड करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में जाके लिखना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया, ये नीचे आ जाएगा, इसको क्लिक करें। IFS एक्चुअली ये IMF की डेटा बैंक का नाम है, जिस तरह WDI वर्ल्ड बैंक की। इसको क्लिक करें और ये ओपन करना है आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया है तो ये पड़ा हुआ है। ये आपको इस तरह शो होएगा। आपने ये जो डेटा टेबल है ना, ये जो डेटा टेबल है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो सारा डेटा है ये आ जाएगा। सॉरी, ये कंट्री वाइज डेटा है आपका, हर तरह के वेरिएबल्स का, एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल GDP और इसके कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट रेट से रेलिवेंट। IMF की वेबसाइट बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एनुअल, मंथली, क्वार्टरली डेटा मिलता है, और जो आपको मॉनेटरी फैक्टर्स है ना, जिस तरह एक्सचेंज रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, CPI, SPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, इस तरह के जो है ना वो बहुत ऑथेंटिक और परफेक्ट डेटा यहाँ से मिलता है। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी को जो भी डेटा आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है। फर्ज करें मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए तो मैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन न्यू कर दूंगा। अगर मैं इस साइड पे किसी पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा बाय इंडिकेटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल GDP का डेटा आएगा, हर कंट्री का आ जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ एक कंट्री का फ़िलहाल चाहिए तो मैंने इंटरेस्ट रेट का डेटा चाहिए, मैंने इंटरेस्ट रेट पे क्लिक किया और ये विंडो खुल जाएगी, ये विंडो खुल गई। और मुझे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का डेटा चाहिए तो ये जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वाला पॉपअप हो जाएगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट का पाकिस्तान का डेटा, ये देखें, ये डिस्काउंट रेट, मनी मार्केट रेट, टी बिल रेट, सेविंग रेट, डिपॉजिट रेट, लैंडिंग रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट, हर तरह का इंटरेस्ट रेट का डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ 5-6 सालों का दिखा रहा है, हमें किसका चाहिए। अब अगर तो आपको चाहिए क्वार्टरली तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए एनुअली तो वो भी। आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस सिलेक्शन लिखा हुआ है और सिलेक्ट लेवल। अगर आपको सिर्फ एनुअल डेटा चाहिए तो आपने एनुअल पे क्लिक कर देना है और इधर साइड पे ब्लैंक स्पेस पे आपने क्लिक कर देना है ताकि वो जो आपने सेलेक्ट किया है वो फिल्टर लग जाए। ये देखें सारा एनुअल डेटा। ये जो नीचे वाले 3-4 वेरिएबल्स हैं ना, इनका पाकिस्तान में डेटा नहीं होता। ये क्योंकि उन्होंने एक डेटा बैंक बनाई है, एक फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट का इसका डेटा होता ही नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम होता है। ठीक है, ये देखिए अभी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करना शुरू किया 10-15 साल पहले, इससे पहले तो होता ही नहीं था ये डेटा पाकिस्तान का। तो ये आ गया एनुअल डेटा। अगर आपको चाहिए क्वार्टरली डेटा तो आपने फिर इस ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट लेवल, कौन सा लेवल चाहिए आपको, क्वार्टरली तो क्वार्टरली आपने सेलेक्ट कर देना है। तो और फिर इधर सिंपल क्लिक करना है तो ये आपका क्वार्टरली आ गया। लेकिन आपने गौर किया ये Q1, Q2, Q3, Q4, क्वार्टरली मतलब हर 3 माह बाद डेटा। लेकिन साथ में ईयर भी आ रहे हैं, हमें ईयर नहीं चाहिए। आपने फिर इधर से राइट क्लिक करना है, उसी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करके एडवांस सिलेक्शन में डी सेलेक्ट कर दें एनुअल को, एनुअल मुझे नहीं चाहिए, और फिर इधर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें। अब ये देखें सिर्फ क्वार्टरली रह गया है। अगर आपको सिर्फ एनुअली चाहिए, मंथली चाहिए तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडवांस सिलेक्शन, सेलेक्ट लेवल, मंथली, और फिर इधर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें और ये आपका मंथली डेटा आ गया। लेकिन साथ में क्वार्टरली भी आ गया। क्वार्टरली क्यों आ रहा है क्वार्टरली? क्योंकि हमने क्वार्टर सेलेक्ट किए थे पहले, इससे पहले। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करके डी सेलेक्ट, जो क्वार्टर है उनको डी सेलेक्ट कर दें और फिर इधर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें। अब सिर्फ मंथली डेटा आ गया, मंथली। ठीक है, चेक करने के लिए ये आप इससे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, हाँ ये ठीक है। अब आपने डाउनलोड कैसे करना है, फ़र्ज़ करें मुझे क्वार्टरली डेटा चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्शन कौन सी, सिर्फ क्वार्टरली की। क्वार्टरली को मैं डेटा डाउनलोड करने लगा हूँ और इधर ब्लैंक पे क्लिक किया मैंने और ये मेरा आ गया। अभी ये सिलेक्ट, थोड़ी सी हैवी है वेबसाइट, थोड़ा टाइम लेती है। अब लेकिन साथ में मंथ भी आ रहा है, मुझे सिर्फ क्वार्टरली चाहिए तो राइट क्लिक करके मंथ को डी सेलेक्ट कर दें। मंथ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ क्वार्टरली चाहिए और इधर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें और ये क्वार्टरली डेटा आ गया। ठीक है, अब सिर्फ क्वार्टरली डेटा है। अब डाउनलोड कैसे होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और ये एक्सेल शीट है, इस पर क्लिक कर दें
और वो पूछ रहा है इंटायर रिपोर्ट चाहिए या बस मुझे इंटायर रिपोर्ट ही चाहिए जो मैंने सेलेक्ट की है, ओके कर दें। ओके करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्सेल में। ये आपकी डाउनलोडिंग हो गई, इस पर क्लिक कर दें, ओपन करें। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपकी एक्सेल की फ़ाइल खुलना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी शीट आ गई। अब हमने इस डेटा को क्लीन करना है। कैसे करेंगे क्लीन? ये आपने डाउनलोड कर लिया डेटा सेट, ये आपका सारा डेटा सेट। अगर इसको अब इस तरह सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे तो वो एरर शो करेगा। आपने कैसे करना है, सबसे पहले इस सारे को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इस तरह। तो ये बड़ा हेक्टिक है, एक ट्रिक बताता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और राइट साइड एरो सेलेक्ट 2 दफ़ा क्लिक करें, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और ड्रॉप नीचे वाले एरो को क्लिक करें तो ये सारा आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सी कर लें। कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी यानी कि कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद एक न्यू वर्कशीट खोल लें। न्यू वर्कशीट के अंदर यहाँ पे आपने कर देना राइट क्लिक करके पेस्ट एज ट्रांसपोज करना है। अगर आपने ट्रांसपोज ना किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर वही सेम चीज़ आएगी। ट्रांसपोज करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल डेटा कर देगा, ठीक है। ये है परसेंट में बता रहे हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट परसेंट में ही होता है। ये उनका अपना कोड होता है, ये यूनिट। इन तीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, तीनों को कर दो डिलीट, ठीक है, तीनों को कर दो डिलीट। अब ये आपका डेटा आ गया क्वार्टर 90। ये लास्ट जो 4-5 वेरिएबल्स हैं इनका पाकिस्तान का डेटा होता ही नहीं है, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। वैसे भी हमें डिस्काउंट रेट ही की ज़रूरत होती है जो कि स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है। ये आपके पास क्वार्टरली डेटा आ गया सारा, ठीक है। इसको अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं तो अब ये वर्क करेगा। एंड पे आए, ये देखें एक वैल्यू मिस है। अगर इस तरह 1-2 वैल्यूज़ मिस हो तो आपने एक काम करना है, जस्ट 1-2 वैल्यूज़ मिस हो फिर आपने करना है। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ मिस हो फिर आपने नहीं करना। बैक स्पेस करें, इधर आपने बैक स्पेस को इज इक्वल टू AVERAG एवरेज का फार्मूला लगाएं। इस पर डबल एवरेज जब पॉपअप हो जाए इस पर डबल क्लिक कर दें और पिछले 5 सालों को सिलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट को कर दें क्लोज और कर दें एंटर। तो ये 5 सालों की जो थी ना, ये वो हो गई है, सिलेक्शन हो गई है, उसकी बेस पे एक वैल्यू आपकी फिल हो गई है। अगर ये आप फिल ना करते तो जब आपने सॉफ्टवेयर में लेके जाना था, जो भी वैल्यू मिस होती है सॉफ्टवेयर उस पूरी रो को कंसीडर ही नहीं करता। तो आपका ये वाला जो था वो सारा उसने डिलीट कर देना था जब एस्टिमेशन होनी। डिलीट इन सेंस कि उसने कंसीडर ही नहीं करना था, तो अब वो उसको कंसीडर करेगा। तो ये बेस्ट गेस है। अगर 1-2 वैल्यूज़ मिस हो फिर आपने ये काम करना है, अदरवाइज़ आपने ये काम नहीं करना। तो ये आपका डेटा है, आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हो। ये क्वार्टरली डेटा है और इसका अक्सर आपको वार मॉडल में या और जो इवन जो और भी बहुत से मॉडल्स होते हैं शॉर्ट रन के, उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।